हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 11 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के करंट अफेयर को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 11 अक्टूबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में शीर्ष पर रहा है? तो सिंगरौली एमपी में पड़ता है। इसकी व्याख्या देखिए। सल्फर डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो मानव शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसका रासायनिक सूत्र SO2 है। टॉप 3 शहर सल्फर डाइऑक्साइड में है। तो पहला सिंगरौली एमपी में है, दूसरा नेवेली तमिलनाडु में है, तीसरा कोरबा छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांति नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो WFP को किया गया है। इसकी व्याख्या देखें। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को प्रभावित क्षेत्रों से भूखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के लिए शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं WFP के बारे में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्थापना 19 दिसंबर 1961, मुख्यालय रोम इटली, पेरेंट संस्था संयुक्त राष्ट्र है। नेक्स्ट देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन की याद में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में शांति, साहित्य और भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। रसायन के विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 एमेनुअल चार्पिटियर को दिया गया है, जेनिफर डाडाना को दिया गया है। चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2020 देखें तो हार्वे J अल्टर, चार्ल्स M राइस को दिया गया है, माइकल ह्यूटन को भी। नेक्स्ट है भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोस, रेसन हाई गेंजेल और एंड्रिया हेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लंग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को नल जल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो गोवा बन गया है। इसकी व्याख्या देखें। गोवा राज्य की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए घर घर नल जल कनेक्शन शुरू किया है ताकि गाँव की महिलाओं को पानी लेने दूर न जाना पड़े। नेक्स्ट है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो 10 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को मेंटल हेल्थ या मानसिक बीमारियों के प्रति संवेदनशील और जागरूक करना है। थीम है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये किस सेना की अधिकारी है? तो भारतीय वायुसेना की अधिकारी है। इसकी व्याख्या देखें। युद्ध सेवा मेडल युद्धकालीन समय के दौरान प्रतिष्ठित सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित सैन्य सम्मान है जो युद्ध, संघर्ष या शत्रुता के समय विशिष्ट सेवा प्रदान किया जाता है। भारतीय वायुसेना के बारे में देखें तो इंडियन एयरफोर्स स्थापना 8 अक्टूबर 1932, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? तो 8 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी व्याख्या है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में लोगों द्वारा दृष्टि दोष और अंधेपन पर ध्यान केंद्रित करना है। अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को प्रति वर्ष मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट है भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड के में किस नाम से जाना जाएगा? तो कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। इसकी व्याख्या है। स्मृति ईरानी हमारे देश की केंद्रीय कपड़ा और महिला विकास मंत्री हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापना 1970, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक P अली रानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में किस सशस्त्र बल की पर्वतारोही टीम ने गंगोत्री द्वितीय शिखर पर चढ़ाई पूरी की है? तो ITBP ने की है। इसकी व्याख्या देखिए। इंडो ट्रेबियन बॉर्डर पुलिस भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल स्थापना 24 अक्टूबर 1962, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेस्टर्न कोलफील्ड कंपनी के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? तो मनोज कुमार बने हैं।
इसकी व्याख्या देखें। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड भारत सरकार की कोयला कंपनी है। स्थापना 1989। मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडिया कंपनी GSFC स्वदेशी कैल्शियम नाइट्रेट बनाने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। इसकी व्याख्या देखिए। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र CaNO2 का होल ट्वाइस है और कैल्शियम नाइट्रेट को मुख्य रूप से उर्वरकों में से एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में प्रदीप कुमार रावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड किया गया है। अब हम लोग नीदरलैंड के बारे में देखते हैं। तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी यूरो, प्रधानमंत्री मार्क रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा के मानेसर शहर में बनाया जाएगा। फ्लिपकार्ट के बारे में देखें तो भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना 2007। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। CEO कल्याण कृष्णमूर्ति, मालिक सचिन बंसल और बिनी बंसल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया है। 10 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच पोस्टल सेवा के बारे में प्रचार प्रसार करना है। डाक सेवाओं के महत्व और योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन कन्फ्यूजन में आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे जब विश्व डाक दिवस पूछे तो 9 अक्टूबर, ऐसे भारत में 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिंबाधर प्रधान को नियुक्त किया गया है। इसकी व्याख्या देखें। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थापना 12 अक्टूबर 1993। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष HL दत्तू है। सेक्रेटरी जनरल जयदीप गोविंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है। इसका संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी से है। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत। इसकी व्याख्या है, इस मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। इस मिसाइल की रफ्तार हवा से 2 गुना ज़्यादा है और मिसाइल दूर तक मार करने में सक्षम है। अब हम लोग देखते हैं 12 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो DRDO। इसकी व्याख्या देखें। LAC बॉर्डर पर चीन के साथ बढ़ते तनाव और देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए DRDO ने इस ड्रोन का परीक्षण किया है। इस ड्रोन के इस्तेमाल से दुर्गम पहाड़ी इलाके पर नज़र रखने में आसानी होगी। इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग शहर से किया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग DRDO के बारे में देखें। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना 1958। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट है, किसने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड का वितरण योजना शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका उद्देश्य देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। नेक्स्ट देखते हैं, WEF की वार्षिक बैठक 2021 स्विट्जरलैंड के दावोस में न होकर अब किस शहर में आयोजित की जाएगी? लुसर्न में की जाएगी। इसकी व्याख्या देखिए। इस बैठक में विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में प्रमुखों को एक साथ लाकर औद्योगिक दिशा तय करना है। WEF के बारे में देखें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, स्थापना जनवरी 1971। मुख्यालय जिनेवा, कोलगनी, स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष क्लाउस स्काब है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण और बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और समाज में लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना है। घोषणा यूनिसेफ के द्वारा है। थीम माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की ओर से जारी रैंकिंग में मुकेश अंबानी लगातार कितने साल भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं? तो 13।
टॉप 3 देखिए। पहले स्थान पर मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री। दूसरे स्थान पर गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन। तीसरे स्थान पर शिव नाडार, HCL के संस्थापक। नेक्स्ट है ताइवान राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर को। इसकी व्याख्या है ताइवान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ताइपे। करेंसी नई ताइवान डॉलर। प्रधानमंत्री साई इंग वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक ने जीता है। इसकी व्याख्या देखिए। ईगा स्विटेक ने फाइनल में सोफिया केनिन को 6-4 और 6-1 से हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाली पोलैंड देश की पहली खिलाड़ी बन गई है। जब भी पहली आता है इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ATP के बारे में देखें तो पूरे विश्व में टेनिस खेल को ATP रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। स्थापना सितंबर 1972। मुख्यालय लंदन, UK। अध्यक्ष एंड्रिज ग्राउडेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? तो पाकिस्तान। टिकटॉक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और यह चीन देश की कंपनी है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 10 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी व्याख्या है इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में सभी देशों को जागरूक करना है। यह दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला मई के दूसरे शनिवार, दूसरा 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 10 अक्टूबर को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मैंने गलत बता दिया था, 10 दिसंबर को दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश KK उषा का निधन हो गया है? तो केरल। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड। इसकी व्याख्या देखें। इस योजना के तहत राज्य के लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करना है और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना को शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या है इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के छात्रों की मदद करना है और इस योजना के तहत छात्रों को स्कूली किट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है कौन सा देश जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी ब्यूनस आयर्स है। करेंसी पेसो है। राष्ट्रपति मैरिसियो मैक्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जयजीत सिंह को किस राज्य में ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है विश्व अंडा दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य है अंडे की पौष्टिक महत्ता को जागरूकता बढ़ाना है। अब हम लोग देखते हैं 13 अक्टूबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है RBI ने दिसंबर 2020 से किस सेवा को 24 घंटे उपलब्ध करने की घोषणा की है? तो RTGS। इसकी व्याख्या देखिए। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। वर्तमान में RTGS सेवा में ग्राहक को लेन देन के लिए सुबह 7 से शाम 6 बजे तक अनुमति होती है, लेकिन दिसंबर 2020 से RTGS के तहत भुगतान प्रणाली 24 घंटे उपलब्ध हो जाएगी। इस सुविधा से ग्राहक न्यूनतम राशि 2 लाख रुपये तक भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? पॉल R मिलग्रोम, रॉबर्ट B विल्सन। इसकी व्याख्या देखिए। पॉल R मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के लिए नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को हुई थी और यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन की याद में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 एमैनुएल चारपेटियर और जेनिफर
डायना को दिया गया है। चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2020 हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूटन को दिया गया है। भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोस, रेइनहार्ड गेल्सन, एनिडा गेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लंग को दिया गया है। शांति नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो विजया राजे सिंधिया। इसकी व्याख्या देखिए। विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर के राजमाता के रूप में जाना जाता था और यह भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। नेक्स्ट है, मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो यह 10 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी व्याख्या देखिए। इस दिन मौत की सज़ा के उन्मूलन की वकालत करने के अलावा मौत की सज़ा के साथ साथ कैदियों को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियों के बारे में जागरूक करना है। 2020 का थीम है एक्सेस टू कंफ्यूज ए मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। नेक्स्ट है, आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की कार रेस है। नेक्स्ट देखते हैं, ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 टॉप 3 के नाम है। पहला स्थान लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज रेसर ब्रिटेन के हैं। दूसरा मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल रेसर नीदरलैंड के हैं। तीसरा डैनियल रिकार्डो रेनॉल्ड रेसर ऑस्ट्रेलिया के हैं। यह रेस वर्ष 2020 का फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 11वीं रेस है और यह आईफिल ग्रैंड प्रिक्स के इतिहास में पहली रेस है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु। इसकी व्याख्या है, इस केंद्र के तहत राज्य को सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी और वस्त्र के क्षेत्र में मदद प्रदान करना है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती कब मनाई गई है? 11 अक्टूबर। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। नेक्स्ट देखते हैं, नानाजी देशमुख भारतीय समाजसेवी और भारतीय जनसंघ के नेता थे। नेक्स्ट है, कहाँ पर देश की पहली टी ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली। इसकी व्याख्या देखिए। टी ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर वातावरण को प्रदूषण रहित बनाना है। विकास कार्यों के लिए अगर किसी पेड़ को काटना पड़ेगा तो इस पॉलिसी के तहत एक पेड़ को काटने के बदले 10 पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, 13वें फ्रेंच ओपन 2020 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल। इसकी व्याख्या देखिए। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविक को फ्रेंच ओपन 2020 में 6-0 और 6-2, 7-5 से हराकर 13वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल खिताब जीता है। राफेल नडाल स्पेन देश के रहने वाले हैं। फ्रेंच ओपन 2020 के बारे में देखिए तो टाइटल है मेंस सिंगल राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक उपविजेता हैं। मेंस डबल में विजेता केविन क्रीटन, एंडियास माइजे उपविजेता मेल्ट पावियन, ब्रूनो सुरेश है। नेक्स्ट है, वीमेन सिंगल में विजेता है ईगा स्वेटक और उपविजेता सोफिया केनिन। नेक्स्ट है, वीमेन डबल्स में विजेता तैमिया बाबोस क्रिस्टीना माल्दोविक है और उपविजेता ग्वाची देरा क्रॉकी। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड। चीड़ के पेड़ों की पत्तियों को पिरूल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गठिया बीमारी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत दातार को नियुक्त किया गया है। श्रीकांत दातार। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीकांत दातार नितिन नोहरिया की जगह लेंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, स्थापना 1908, मुख्यालय अमेरिका। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अक्टूबर को।
इसकी व्याख्या देखें। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस की स्थापना 9 अक्टूबर 1946 को हुई थी और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आईएफएस द्वारा राष्ट्र की सेवा करने, विश्व स्तर की राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कार्य को सम्मान देना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 14 अक्टूबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, किसे शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? साई एवेरा। इसकी व्याख्या देखें। शास्त्रा सांदम्या आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। इसकी व्याख्या देखें। यह पुरस्कार महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की याद में हर साल उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। नेक्स्ट देखते हैं, साई एवरा को यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने 17वीं NBA चैंपियनशिप जीती है? तो लॉस एंजिल्स लेकर्स। इसकी व्याख्या है। लॉस एंजिल्स लेकर्स टीम ने इस चैंपियनशिप में लेब्रॉन जेम्स टीम को 106 से 93 से हराया है। NBA के बारे में देखें। पूरे विश्व में बास्केटबॉल खेल को NBA रेगुलेट करता है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन स्थापना 6 जून 1946, मुख्यालय न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट है, तजाकिस्तान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इमोमाली रहमोन। तजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी दुशानबे। करेंसी सोमोनी। प्रधानमंत्री ओकिलोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? शोएब मलिक बन गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले शोएब मलिक को पहले एशियाई बल्लेबाज और विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। टॉप 3 का नाम है। पहले क्रिस गेल, दूसरे करोन पोलैंड, तीसरे शोएब मलिक। आईसीसी के बारे में देखें। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई यूएई। सीईओ है मनु साहनी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो 13 अक्टूबर। इसका उद्देश्य है विभिन्न तरह के आपदा जैसे सुनामी, बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, गैस त्रासदी, इन सब को कम करना और इस आपदा से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना है। घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट है, भारत के कितने समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो 8। इसकी व्याख्या देखें। डेनमार्क की एक संस्था की ओर से ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो पर्यावरण समेत सभी मानकों पर खरे उतरने वाले समुद्र तटों को दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 8 समुद्र तटों को सुरक्षा, साफ सफाई और जागरूकता के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये 8 समुद्री तट है। पहला गुजरात में शिवराजपुर समुद्री तट, दूसरा दीव में घोघला समुद्री तट, तीसरा कर्नाटक में कासरकोंद और पुदुवेरी समुद्री तट, केरल में करपर समुद्री तट। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में रुशिकोरा समुद्री तट, उड़ीसा और निकोबार द्वीप समूह में राधानगर समुद्री तट। नेक्स्ट है, किसे सैंडानीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? हरीश कोटेचा। इसकी व्याख्या देखें। भारतीय मूल के समाज सेवी हरीश कोटेचा को बेघर बच्चों और युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने में योगदान के लिए प्रतिष्ठित सैंडानीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, असमानता सूचकांक को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो 129वां। इस सूचकांक में आर्थिक असमानता के आधार पर गणना की जाती है। टॉप 3 देश है। पहला नॉर्वे, दूसरा डेनमार्क, तीसरा जर्मनी। जारी करता है ऑक्सफैम संगठन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ता ने भोजन की पैकिंग के लिए जीवाणुरोधी सामग्री को विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास। इसकी व्याख्या है। आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने भोजन की पैकिंग के लिए एक ऐसी सामग्री विकसित की है जो न सिर्फ जीवाणुरोधी है बल्कि यह प्राकृतिक रूप से स्वयं नष्ट हो जाती है और इसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। आईआईटी मद्रास के बारे में देखें तो आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास।
नेक्स्ट है 18 वर्षीय चैतन्य वेंकटेश्वर को किस देश का एक दिन के लिए भारत में उच्चायुक्त बनाया गया है? तो ब्रिटेन। इसकी व्याख्या है देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए दिल्ली की चैतन्य वेंकटेश्वर को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। वर्तमान में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त गायत्री ईश्वर कुमार है। नेक्स्ट है फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो सुनील अब्राहम। फेसबुक के बारे में देखें, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004, मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट है द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशन द फॉरेन एग्रीमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये प्रियांक तेलेसरा ने लिखी है। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 44 पुलों का उद्घाटन किया है। यह पुल किस संगठन के द्वारा बनाए गए हैं? तो बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। स्थापना है 7 मई 1960, मुख्यालय नई दिल्ली। डायरेक्टर जनरल हरपाल सिंह। नेक्स्ट है किर्गिस्तान देश में के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सादिर जापारोव को कुबातबेक बोरोनोव की जगह लेंगे। किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बिश्केक है। करेंसी किर्गिस्तान सोम। राष्ट्रपति सूरोनेब जीनबेकोव। नेक्स्ट है किसने chess.com चैंपियनशिप जीती है? तो निहाल सरीन। भारत केरल के निहाल सरीन के रूस में एलेक्सी सराना को हराकर chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने खलाकिस्तान कंटेम्परेसी नामक पुस्तक लिखी है? तो JBS सिद्धू। अब हम लोग 15 अक्टूबर के करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया के बारे में देखें, एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ईस्ट कालिमिंतान। करेंसी इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति जोको विडोडो है। नेक्स्ट है किस राज्य की शाम्वी एन प्राजित ने 1 घंटे में 33 तरह की डिश बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो केरल। इसकी व्याख्या देखें, 10 साल की साध्वी एम प्राजित ने 1 घंटे में 33 तरह की डिश बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। नेक्स्ट है राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? अल्बानिया के बारे में देखें तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी तिराना। करेंसी अल्बानियाई लेख। प्रधानमंत्री एदी रामा है। राष्ट्रपति इलिर मेंडा है। नेक्स्ट है एडल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजिंक्य रहाणे। इसकी व्याख्या है अनिज रहाणे एक भारतीय क्रिकेटर है। हंडल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है। संस्थापक और सीईओ सुहेल नारायण है। नेक्स्ट है विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो 14 अक्टूबर। इसकी व्याख्या है इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है IMF ने बीते 2020-21 के लिए भारत की GDP में कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? 10.3%। IMF के बारे में देखें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना 27 दिसंबर 1945। मुख्यालय वाशिंगटन DC USA। सदस्य देश 189। अध्यक्ष क्रिस्टीना जॉर्जिया। नेक्स्ट है किस बैंक ने गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक। इसकी व्याख्या देखें, इस कार्ड की मदद से ग्राहक डिजिटल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज और गूगल पे के माध्यम से बिल पेमेंट सहित जरूरी इस्तेमाल की चीज़ों के लिए ग्राहक 5% कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं। अब एक्सिस बैंक के बारे में देखें, स्थापना 1993। मुख्यालय मुंबई। MD और CEO अमिताभ चौधरी। अध्यक्ष राकेश मखीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? तो गोवा।
इसकी व्याख्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश में एक किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो केरल। इसकी व्याख्या है, डिजिटल हाईटेक क्लासरूम में अध्यापक डिजिटल बोर्ड तथा 3D तकनीक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाई को प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर रहा है? तो तीसरे। इसमें कौन सा देश जलवायु आपदा से कितना प्रभावित है, इसके आधार पर यह रैंकिंग की गई है। जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले टॉप 3 देश, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत है। नेक्स्ट है, किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू की गई है? तो राजस्थान। इस सेवा के तहत निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है, ITFL के वेल्थ गुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक कितने उद्यमियों को लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो नितिन कामत। टॉप 3 है, पहला नितिन कामत और निखिल कामत जीरोधा, दिव्यांग तुखरीरा, मीडिया.net, आमोद मालवीय, उड़ान। नेक्स्ट है, प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन से पुरस्कार से शुरुआत किया है? अर्थ शॉर्ट साइज। इसका उद्देश्य है परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना और पर्यावरण की समस्याओं के लिए अभिनव समाधानों को पुरस्कृत करके निराशावाद को आशावाद में बदलना। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। थैंक यू।